बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम मसला पर गुफ्तगू करेंगे और वह मसला है ईद उल फितर की नमाज का तरीका। तो ये साल बाद पढ़नी होती है ईद उल फितर, और ईद उल अज़हा के तरीका दोनों का एक ही है, तो इसलिए आम तौर पर तरीका भूल जाते हैं। तो इसकी याद दहानी के लिए मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ईद उल फितर की नमाज का तरीका तफसील से देख लेते हैं। तो ईद की नमाज जो है, इसके लिए कोई अज़ान और अकामत नहीं होती। जैसे आम नमाज़ों में अज़ान होती है, अकामत होती है, तो ईद की नमाज की कोई अज़ान और अकामत नहीं होती। और नमाज की अदायगी का तरीका ये है कि जब नमाज खड़ी हो जाती है तो ईद की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें जो है ना वो पढ़ी जाती हैं, उसमें इसकी नीयत कर ली जाती है। तो इसके बाद तकबीर कहते हैं, तकबीर कह कर जो है हाथ जो है वो बांध लेते हैं, नाक के नीचे बांध लेते हैं, और उसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का पढ़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहते हैं, यानी कि पहले तकबीर कहेंगे, फिर उसके बाद जो है सुबहानक अल्लाह यानी कि सना पढ़ेंगे, उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे, और 2 तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। जब तीसरी तकबीर कहेंगे तो हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर दोबारा नाक के नीचे बांध लेंगे। ठीक है। जिसके बाद फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर इमाम जो है ऊंची आवाज़ में यानी कुरान पाक यानी कि पढ़ेगा, सूरह फातिहा किरात करेगा। ठीक है। सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद कोई भी सूरत मिलाएगा। ठीक है। किरात मुकम्मल होने के बाद जो है बाकी जो रकात है वो ऐसे ही जैसे आम नमाज़ें पढ़ते हैं वैसे ही पूरी करेंगे। फिर दूसरी रकात के शुरू में इमाम ऊंची आवाज़ में किरात करेगा, यानी कि वो सजदे से उठ के डायरेक्ट खड़ा हो जाएगा, क़याम में आ जाएगा। क़याम में खड़े होते साथ ही वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर देगा, अपनी किरात शुरू कर देगा। जब किरात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर 3 ज़ायद तकबीरें कहेगा। तीनों तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। ठीक है जी। तीनों तकबीरों में ये बात नोट कर लें, तीनों दूसरी रकत में किरात के बाद तीनों तकबीरों में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं, फिर हाथ उठाए बग़ैर चौथी तकबीर कहनी है। ये बात नोट कर लें, अक्सर लोग गलती करते हैं, चौथी तकबीर में भी हाथ उठा लेते हैं। तो चौथी तकबीर वो आम तकबीर है जो नमाज में पढ़ी जाती है, वो वाली है, इसलिए उसमें हाथ नहीं उठाने। चौथी तकबीर में हाथ उठाए बग़ैर रुकू में चले जाना है। ठीक है जी। फिर दीगर नमाज़ें जैसे पढ़ते हैं, ठीक है जी, उस तरह ही नमाज़ पढ़ेंगे, और 2 सजदों के बाद तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। और जब फिर नमाज जब मुकम्मल हो जाएगी तो इमाम साहब खड़े होकर 2 खुतबे देंगे, दोनों खुतबे के दरमियान थोड़ी देर बैठेंगे, और अगर खुतबे याद ना हो तो देख कर पढ़ लें। ईद उल फितर के खुतबे जो हैं वो मैं इंशाल्लाह एक लिंक भी शेयर कर दूँगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप हज़रात को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और ईद उल फितर का फ़तराना भी आप अदा कर दें, वो मैं दूसरी वीडियो बना दूँगा उसके लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।